हमको कोई सुविधाएं नहीं मिलती। फिलहाल हमको अच्छा नहीं लगता है। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनना चाहिए। मैं दारू नहीं पीता। मैं जबरदस्ती कोई मैं दारू पिला देगा या 2 पौवे या 4 पौवे पिला देगा। वही घोटाला किया है जब ही तो अंदर गए। कार्ड फ्री में मेरी बहन लेबर कार्ड बने, केजरीवाल के राज में बने, मोदी के राज में नहीं बने। अभी ये दुकान है, यहाँ कम 1 लाख दुकान है। एक आदमी सोचे सब दुकानों का मालिक मैं ही बन जाऊँ, हर पैसे का प्रधान में बनूँ, हर चीज़ का प्रधान में बन जाऊँ, मुख्यमंत्री में बन जाऊँ, राष्ट्रपति में बन जाऊँ, प्रधानमंत्री हमारे। अरे मोदी जी जो है ना क्या क्या कह रहे हैं, और मोदी जी कहते रहेंगे। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं, मोदी जी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, मोदी जी ईडी को भेज रहे हैं, सीबीआई को भेज रहे हैं। सिर्फ किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? नमस्कार, वी अब समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी है वो इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बता रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी जो है कार्रवाई बता रही है। इस बीच जो दिल्ली है उसमें चुनाव जो है वो नज़दीक है। ऐसे में दिल्ली की जनता किसके साथ है ये जानने के लिए आज हम दिल्ली की चांदनी चौक में आए हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है। बंटी जी, ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी है और भाजपा के जिस तरह से आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में, क्या लगता है कि कौन सही है इसमें? यही आएगा, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएगा इस बार? पक्का आएगा। अच्छा, कैसे आएगा? कि कैसे आएगा? हाँ। दिल्ली की जनता पसंद है उसको। पसंद है? क्यों, आपको क्यों पसंद है ये बताइए। ये लगा कि गरीब आदमी के लिए बढ़िया आदमी है, हर चीज़ में। बिजली माफ, लेडीज का फ्री जाना, वैसे भी ठीक है। बीजेपी भी का पैसे वालों के आदमी है, पार्टी है, धनट पार्टी है, इसे लगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो है शराब जो है 2 एक के साथ एक फ्री करके दिल्ली की जनता को शराबी बनाया है, घोटाला किया है। देखो जी, ये बताओ, मैं दारू नहीं पीता। मैं जबरदस्ती कोई मैं दारू पिला देगा या 2 पौवे या 4 पौवे पिला देगा। मैं एक पीने वाला तो एक ही पीऊँगा, मैं तो 2 कैसे पी लूँगा? 2 पी लूँगा कि मैं? जब फ्री चीज़ बट रही है तो पेट में तो जितना खाया जाएगा इतना ही खाया जाएगा आदमी। थोड़ा मैं सारी रोटी को आदमी अकेले आदमी रोटी खा ले, 2 रोटी खाता आदमी, कहने मैं 10 रोटी खाऊंगा, 10 खा लेगा क्या वो? लेकिन कह रही है कि घोटाला किया है और दिल्ली की जो जनता है उसका पैसा लूट के जो है चुनाव प्रचार में लगाया। नहीं मैडम, वो बात सही है। बताओ क्या बरामद करा उनसे? बरामद क्या हुआ उनसे? 3 और 4 बंदे अंदर, छोटे बड़े सारे बंदे हैं, तो क्या बरामद हुआ उनसे? आपसे पता कर रहा हूँ, क्या पैसा बरामद हुआ उनसे? ईडी कह रही है कि उनके पास उनके खिलाफ सबूत है जो कि वो कोर्ट में पेश करिए, इसलिए उनको जो है रिहाई नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है। देखो, ये तो एक बात हो। अभी ये दुकान है, यहाँ कम 1 लाख दुकान है। एक आदमी सोचे सब दुकानों का मालिक मैं ही बन जाऊँ और कोई नहीं बने। यहाँ सब किराएदार हैं दुकान वाले, और एक किराएदार कहने लगे सारी दुकानों को मैं किराए पे ले लूँ। मतलब दूसरा आदमी कहाँ जाएगा जो लेने वाला है? तो एक आदमी मालिक बन जाए हर चीज़ का। भाई बीजेपी वाले तो सोचते हैं गांव का जो प्रधान होता है, समझ तो, उसका मालिक में बनूं, कारपोरेशन का प्रधान में बनूं, हर चीज़ का प्रधान में बन जाऊं, मुख्यमंत्री में बन जाऊं, राष्ट्रपति में बन जाऊं, प्रधानमंत्री हमारे हो। तो दिल्ली की सीट पर इसका मतलब है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या लगता है? देखो जी मैडम, मैं तो इतना जानता हूँ कि केजरीवाल 100% आएगा। 100% आएगा? मेरे तो दिमाग में ये बात है। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी जी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने कितना काम किया है महिलाओं के लिए? बताओ जरा। बताओ। हम ये बताएंगे ना। आप महिलाएं हैं, एक महिला के तौर पर आप बताइए कि क्या आपको सुविधाएं मिलती है यहाँ पर? कुछ नहीं, हमको कोई सुविधाएं नहीं मिलती। फिलहाल हमको अच्छा नहीं लगता है। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनना चाहिए। मोदी जी बनने चाहिए। अच्छा, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। विकास भी किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया उन्होंने, देश का ग्रोथ भी हुआ है, विदेश में भी नाम हुआ है। केजरीवाल तो लड़ाई झगड़ा करा करता है सबसे, राज्यपाल से, कहीं उससे, कहीं एलजी से, कहीं प्रधानमंत्री से, कहीं गृह मंत्री से। कैसे दिल्ली में काम किया है केजरीवाल ने? किया है, काम किया है। काम करने के लिए तो नहीं, ऐसा काम तो सभी जो बैठेगा मुख्यमंत्री काम तो करेगा ना। काम किया है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उससे ज़्यादा भी बीजेपी होती तो दुगुना काम करती, तिगुना करती। बिल्कुल। दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, क्या लगता है कितनी जो सीट है वो केजरीवाल के पाले में आएगी और बीजेपी के कितने पाले में आएगी?
नहीं, बीजेपी जीतेगी 7 सीटें। 7 सीट बीजेपी की जीतेगी, मोदी के ऊपर जीतेगी। मोदी के ऊपर जीतेगी, मोदी का काम बोलता है। काम बोलता है। क्या नाम है आंटी आपका? बताइए क्या नाम है? राधिका। राधिका जी, कितना काम जो है आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने करा है? काम तो किया है, लेकिन उस हिसाब से अगर यहाँ पे बीजेपी होती तो ज़्यादा अच्छा। बीजेपी तो ज़्यादा करती, कैसे ज़्यादा करती? केजरीवाल से कहाँ कमी रह गई है? कमी नहीं रह गई है, लेकिन अगर कमी होती तो वो अभी इस टाइम जेल में नहीं होते, जेल की बजाय अभी बाहर होते। तो ये वो तो कह रही है कि ये राजनीति है, राजनीति में जो है प्रेरित होकर उनको जेल में डाला गया है। राजनीति तो सारी है ही है, राजनीति के अलावा कुछ है और है ही नहीं। अगर वो बोलते हैं राजनीति है, लेकिन घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है तो उसका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सबूत तो नहीं है ईडी के पास। सबूत नहीं होता तो वे कहने से कुछ नहीं होता, अगर सबूत नहीं होता तो वो भी जेल में नहीं होता। मिले कोर्ट से उनको मैडम? कि ईडी का कहना है कि जो उनके पास सबूत नहीं है, सिर्फ बयानों के आधार पर जो है केजरीवाल की जो है गिरफ्तारी की गई है, साजिशन के तहत उनको फंसाया जा रहा है। वेट करें फिर से, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है नहीं है तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट उनको फिर जमानत क्यों नहीं दे रहा है? वो भी सबूत देखता ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अभी कार्रवाई जो है वो चलेगी। अब आज याचिका सिसोदिया बंद है, उनके जैन बंद हैं। कोर्ट से संजय सिंह को तो रिहाई मिल गई है ना? वो तो शर्तों पे मिली उनको रिहाई मैडम, जो शर्तें दी गई। पेश नहीं कर पाई ईडी, इसलिए उनको रिहाई मिली है। ईडी ने विरोध नहीं किया। तो विरोध क्यों नहीं किया? जब से इतना तो विरोध कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जाते ही विरोध बंद। सरगना एक को बनाएगी, 2 को बनाएगी, सबको बना देगी, इसलिए छोड़ दिया उनको। जाओ तुम लड़ो जा करके। और क्या? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, हाँ जी। ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि केजरीवाल कितनी सीटें जीत पाएंगे? केजरीवाल बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? जी। क्यों बीजेपी आएगी? क्या लगता है कितना काम किया है बीजेपी? अच्छे काम किए हैं अच्छे काम बीजेपी ने। अच्छे काम किए भी हैं और करेंगे भी वो। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है कि केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या उन्होंने सच में घोटाला किया है? वही घोटाला किया है जब ही तो अंदर गए। अगर घोटाला नहीं करते तो अंदर नहीं जाते। किसी का अस्पताल या कोई कुछ भी कोई वैरायटी देखी हो तुमने मोदी के राज में, तुमने क्या बस में फ्री लेडीज गई हो, या किसी भी कोई से भी काम में तुमने सरकारी काम में मोदी के राज में गए हो? जो भी है ना, मेरी बहन केजरीवाल में अस्पताल में चली हो, केजरीवाल का नाम होगा। बस में चली हो तो केजरीवाल का नाम होगा। लेकिन ये समझ में नहीं आया, मेरे मोदी का नाम एकदम बना दिया, लेकिन केजरीवाल की सरकार में जो है ना मेरी बहन फ्री में काम हुआ है। लेकिन मोदी के राज में क्या हुआ है ये तो बताओ मुझे थोड़ा अंदाजा। बताइए ना थोड़ा, मोदी के राज में क्या करवाया भाई जी, ये बताओ। मोदी के राज में जो काम तुमने ये तो बताओ। अरे आप क्या करा है? आप शांत रहिए। अपने लिए क्या करा है? आप शांत रहिए। जवाब दे देखो भाई। मोदी राज्य में जो काम किसी ने नहीं कर पाए आज तक, वो काम हुए। ठीक है, और रोड और सड़कें जो भी मतलब खंडर पड़े रहते थे वो सब बढ़िया बन गए आजकल। लेबर कार्ड फ्री में मेरी बहन लेबर कार्ड बने, केजरीवाल के राज में बने, मोदी के राज में नहीं बने। केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो साजिशन हुई है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ? गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है और कोई भी इसके राजन नहीं बनता। एक राजनीति के कारण उनको फंसाया गया है केजरीवाल जी को। उनका कोई ऐसा नहीं है। दिल्ली की जितनी व्यवस्था सही देखी जा रही है केजरीवाल जी की वजह से है। बाकी बीजेपी के और कांग्रेस के दौर में भी अब गठबंधन की सरकार आएगी और यकीनन आएगी, मोदी सरकार जाएगी, यकीनन जाएगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार। अरे मोदी जी तो क्या क्या कह रहे हैं और मोदी जी कहते रहेंगे। जो तो इंदिरा जी ने भी बहुत कुछ कहा था और इंदिरा जी भी गई, ये मोदी जी भी जाएंगे। मोदी जी ने किया क्या है? और ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो आया है ये क्या है? ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा कोई वो नहीं हुआ होगा जितना बड़ा ये हुआ है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो विपक्षी दल कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं। मोदी जी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, मोदी जी ईडी को भेज रहे हैं, सीबीआई को भेज रहे हैं। सिर्फ किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? और जितने जो जो थे कांग्रेस के दौर में सब बीजेपी में आ गई। वो माँ कैसे साफ हो गई? कैसे धुल मंज के वो साफ हो गई? वो बताइए। अच्छा, आम आदमी पार्टी को जो है झटके पे झटका मिल रहा है, ना उनको हाई कोर्ट से रिहाई मिल रही है, ना राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत मिल रही है। दबाव चल रहा है सर, ये दबाव राजनीति दबाव है, कोर्टों पे भी दबाव है। अब उनको कौन सा दबाव हो रहा है कोर्ट के ऊपर, ये तो ऊपर वाले ही जानता है। कौन सा ऐसा दबाव डाला जा रहा है जो कि कोर्ट अपना काम नहीं कर रही। नहीं, कोर्ट एक नीचे असर की कोर्ट होती है ना, जो वो कलम से अपने कार्रवाई कर दे, वो कार्रवाई कर दे तो वो उसको प्रधानमंत्री तक को मानना होगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा। कौन सा दबाव चल रहा है? तो राजनीति चल रही है सर। दिल्ली की जो सीटें हैं वो कितनी सीट इस बार जो है गठबंधन को मिलने वाली है? 7 की 7 मिलेगी। 7 मिलेंगी और इंशाल्लाह मिलेंगी और यकीनन मिलेगी सर।
एक एक नहीं। क्या कहेंगे कि अंकल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीट इस बार जो है गठबंधन को मिलेगी। मैम ये जो बोल रहे हैं सही है, केजरीवाल को अंदर कर रखा है वो गलत है मोदी सरकार का। समझ रही हो, उसे रिहा करा जाए जल्दी से जल्दी, बस यही मांग है हमारी। बस हमारी मांग यही लेकिन है। जो जिस तरह से वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन उनको राहत जो है वो नहीं मिल रही है। अभी ईडी ने भी कहा है जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध है। अब देखो इनकी गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, समझ रही हो, पर उसे बिना वजह अंदर डाला है ना केजरीवाल को, वो चीज़ सोचो। वो जब बाहर आ जाएगा जब भी कुछ होएगा, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है चुनाव को देखते हुए जो है प्रचार ना करने दिया जाए, ये सब साजिश है? प्रचार होएगा, होएगा प्रचार होएगा, प्रचार नहीं हो सकता नहीं। चुनाव में कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन की सरकार आएगी, यकीनन आएगी। अभी देखो अंदर से जेल में बैठे बैठे जो भी करे कर सकता है वो, समझ रही हो। गठबंधन जो है जेल से बैठे बैठे अंदर सरकार चला सकते हैं कि हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, चलाए सकते। कोई कानून नहीं है ना, उसको रद्द करने का कोई कानून नहीं है। इससे पहले भी कोई कानून होता तो वो रद्द होता आता, वो चला सकते हैं सरकार। ये तो चाहते हैं कि गवर्नर राज हो जाए और दिल्ली की व्यवस्था जो वो सब धर्म वरम हो जाए, सब बेकार हो जाए। अच्छा, एलजी तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में काम है वो सारा जो केजरीवाल जेल गए हैं उसकी वजह से अस्त व्यस्त हो गया है, काम कुछ हो नहीं रहा है, ठप हो गया है। हाँ, अस्त व्यस्त हो गया है। बाकी केजरीवाल को ही आना चाहिए, आना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। हाँ, उनको ही आना चाहिए। उनको आना चाहिए। क्या मतलब महिलाओं के लिए क्या काम किया है दिल्ली में? महिलाओं के लिए पेंशन भी दी है उन्होंने, और गाड़ियाँ भी बसें फ्री करी हैं, बिजली भी वगैरह सब कुछ अच्छा काम करा उन्होंने। हम वही आना चाहिए वैसे। मतलब महिलाएं खुश है केजरीवाल से? हाँ जी, हाँ जी, वही आने चाहिए केजरीवाल जी। अभी वो जेल में है, क्या लगता है कि कितना असर जो है चुनाव पर पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता अभी भी उनको उतना ही प्यार दिखाएगी जितना पहले प्यार? हाँ जी, हाँ जी, उतने दिखाएगी। केजरीवाल ही जीतेंगे, केजरीवाल ही जीतेंगे। तो ये थे तमाम जो है दिल्ली के लोग, उनसे जाना कि जो जिस तरह से दिल्ली में जो गहमा-गहमी चल रही है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच, वो किसके साथ है और वो किसके समर्थन में है, और इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो इस बार किसको अपना वोट डालेंगे और यहाँ से जो है कितनी सीटें भाजपा या आम आदमी पार्टी को देंगे। इस खबर में इतना ही। हमारी कवरेज जारी है। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी, वी अब समाचार।